एक बार एक औरत ने आलू के पराठे में चम्मच भर के मक्खन डाला। टिल्लू के कंजूस पापा 2 दिन के लिए शहर गए हैं। तब तक मैं अपने बेटे को खिला खिला कर हट्टा कट्टा बना दूंगी। वर्तमान आंखों का धोता है, भूत दिखने का मौका है। रील्स देखना बंद कर और अपने भविष्य पे ध्यान दे, नालायक। मम्मी बात बात पर यहाँ मत मानो, यहाँ तोता मगध होता है। चुप, खाना लगा दिया है, अगर जल्दी खा ले। मम्मी ये क्या, आपने पराठे में इतना ज्यादा घी क्यों डाल दिया? भूल गए क्या पापा ने क्या कहा था? टिल्लू 18 साल होने तक इसी घी के डब्बे से काम चलाना, दूसरा लाने का सोचना भी मत। मेरा बच्चा, पापा को मत बताना, और ज्यादा घी खाने से तू जल्दी बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मम्मी मैं पापा से गद्दारी नहीं करूँगा, वैसे भी मुझे टोटल इंजीनियर नहीं बनना, मुझे बनना है मेरे पापा की तरह कंजूस। तो गाइस, मैं नौकरानी और आज मैं बना रही हूँ एक बड़ा सा पराठा, क्योंकि मेरे सन की मालिक बहुत बड़े फेक हुए। लो मालिक, ये जायंट पराठा आपने कहा था ना बोनस में 1000 रुपए दोगे अगर कुछ अलग बनाकर खिलाया, जो 1 घंटा बैठकर खाने से भी खत्म ना हो। 1 घंटा, मैं तो ये 1 मिनट में खा सकता हूँ। दोपहर को कुछ और बनाना, फिर बोनस दूंगा। फिर 1000 रुपए के लालच में दोपहर को मैंने पुलाव, रायता, दाल मखनी, सलाद, बहुत कुछ बनाया। लेकिन सन की फिर फेंकने लगा। मैं बहुत खतरनाक हूँ, ये खाना भी 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन खाऊंगा नहीं क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है। फिर सन की धीरे धीरे मजे लेकर खाने लगा। ये देख मैं समझ गई, फेकू मालिक पैसे नहीं देने वाला, अब मैं लूंगी इससे बदला। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मालिक अब तो बहुत खतरनाक और महान हो, अगर 1 मिनट तक इसके अंदर सांस रोक लिया तो पगार में 1000 रुपए कम दे देना मुझे। मालिक अभी 1 मिनट पूरे नहीं हुए। एक सुबह टिल्लू की मम्मी ने बासी रोटी में चीनी डालकर उसको खाने को दिया। दरअसल टिल्लू के पापा उन्हें लेकर किसी काम के लिए कोलकाता आए हैं। मम्मी ये रोटी तो बहुत ताकते है। हाँ बेटा, कल रात की रोटी है ना, इसलिए तू एक काम कर, पापा से बोल तेरे लिए फ्रेश खाना ऑर्डर कर दे। शुक्र मनाओ पूरी रात स्टेशन पर नहीं सुलाया तुम दोनों को, होटल ले आया। अब और खर्चा नहीं होगा मुझसे, चुपचाप यही खा ले। खाना खत्म करते ही टिल्लू इधर से उधर खेल कूद करने लगा। उसकी हरकतें देख मम्मी बोली, टिल्लू अगर तुझे चोट वोट लगा तो डॉक्टर का पता नहीं, तेरे पापा तुझे 2 चमाट और देंगे। लेकिन टिल्लू नहीं रुका। कुछ देर बाद जब वो थक गया, पापा प्यास बहुत लगी है, 1 बोतल पानी ला दो। बेटे मैं तुझे गरम गरम समोसे और साथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक ला दूं? हाँ पापा जल्दी से ला दो, मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, अब उसी को पी ले। एक दिन नौकरानी ने थाली भर के खाना लगाकर मालिक को परोसा, जिसे सन की मालिक ने 2 मिनट के अंदर पूरा खत्म कर दिया। अचंभे से उसके बाद फिर बोले, अरे झिलमिल, खाली प्लेट सामने रख दिया, और कितनी देर वेट करूं? खाना नहीं बना क्या अभी तक? दरअसल सन की मालिक कुछ दिनों से गश्नी बन चुके हैं, वो हर चीज 2 मिनट में भूल जाते हैं। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर मालिक को दिया, जिसे पीकर सन की बोला, इसमें मीठा कम है, 1 चम्मच चीनी डालो। नौकरानी ने वैसा ही किया। इतने में सन की फिर भूल गया, अरे कहा ना इसमें 1 चम्मच चीनी डालो। लगातार 10 बार यही होता रहा। फिर सनकी ने चाय की पहली सिप ली। कमीनी, इतनी मीठी चाय क्यों बनाया? मुझे शुगर की बीमारी से मारना चाहती है ना तू? ये सबसे नौकरानी बहुत परेशान थी, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान था। महीने के अंत में जब सनकी ने उसे पगार दे दिया, थोड़ी देर में वो फिर मांगने आई, मालिक आज 30 तारीख है ना, पगार। और ऐसे करते करते उसने 10 गुना ज्यादा पगार ले लिया। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर एक छोटे से कप में डालकर कंजूस पति को परोसा। तभी एक मक्खी चाय में गिर गई। छी छी, इसे फेंक दो, मैं अभी दूसरा कप बनाकर लाती हूँ। ये सुन कंजूस ने तुरंत मक्खी को चाय से निकालकर चूस लिया। फिर एक घुट में पूरी कप चाय पीकर बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान करूँ? आइंदा मक्खी या मच्छर किसी भी चीज में गिरे तो फेंकने का सोचना भी मत। अगले दिन कंजूस काम से जल्दी लौट आया। ये देख पत्नी बहुत खुश हुई। फिर खाना खत्म कर दी, वो पति से बोली, जानू 6 महीने से हम कहीं नहीं गए, प्लीज आज बाहर घुमाने ले चलो। कंजूस सोचने लगा, हो फालतू का खर्चा। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। पत्नी गुस्से के मारे रट लगाने लगी। आखिर में कंजूस मान गया। फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया, चलो तुम्हें घुमाता हूँ। घूम के मजा आया कि नहीं, या और घुमाओ? एक सुबह नौकरानी ने ऑरेंज कलर की रोटी बनाकर साइड से नुकीले शेप्स काट काट कर सूरज जैसा आकार बना दिया, क्योंकि सन के मालिक ऐसे शेप्स का खाना खाकर सूरज जैसे इस दुनिया में चमकना मतलब नाम कमाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा,
आज तुम चावल को सूरज जैसा बनाना। नौकरानी धीरे से, मालिक गोल तो बना दूंगी, लेकिन नुकीली किरणें बनाना तो बहुत मुश्किल है। चावल दाने दाने होते हैं ना। मालिक को गुस्सा आ गया। क्या मतलब नहीं बना सकती? मुझे नाम कमाना है, नहीं मालूम? जल्दी से बना कर लाओ, वरना आज सूरज की रोशनी से नहीं, मच्छी से तुम्हारा नाक चला दूंगा। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी चावल को गोल करके ही ले गई। मालिक बिल्कुल आग बन गए। इतने में नौकरानी बोली, मालिक अगर नाम कमाना है, सूरज की तरह रोशनी फैलानी है, तो दिन रात मेहनत करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, तब कुछ होगा, वरना सूरज ना बन के अब ब्लैक होल बन जाओगे। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने तो पराठा बनाकर स्क्विड गेम वाली अम्ब्रेला शेप और स्टार शेप चिपका दिया, जो टिल्लू टिफिन में डालकर स्कूल ले गया। ए टिम्मी देख, मैं अभी तय पला करना सीख रहा हूँ, बहुत जल्द क्विड गेम खेलने जाऊंगा। टिल्लू तू स्क्विड गेम खेलने मत जा, वहाँ गेम हारने से वो मार देते हैं। अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझे बहुत रोना आएगा। कल मैं टिम्मी से आई लव यू बोल दूंगा। ए टिम्मी, मुझे नहीं पता था तू मुझसे इतना प्यार करती है, और तू टेंशन मत ले, मैं क्विड गेम खेलने नहीं जाऊंगा। अरे तुझे किसने कहा मैं तुझसे प्यार करती हूँ? वो तो मैंने इसलिए कहा, अगर तेरे जैसे चोमू को कुछ हो गया तो मैं मजाक किसका उड़ाऊंगी? एक दिन नौकरानी ढेर सारे छोटे छोटे कच्चे आम काट कर मिर्च और नमक के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट फल आम है, और जब से सीजन शुरू हुआ है वो हर टाइम आम आम और आम ही खाने लगे हैं। खट्टे आम ठूस ठूस कर मेरा तो मिजाज ही खराब हो चुका है। वो अपने लिए रोटी सब्जी बनाने लगी। तभी मालिक वहाँ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खाना बनाने की? मालिक मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए नहीं, इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। चुप, घर में इतना सारा आम पड़ा है, हम दोनों यही खाएंगे। खाना बनाकर फालतू में गैस आटा सब्जी का नुकसान मत करो। खुद खाना है तो खाए, मुझे क्यों परेशान कर रहा है सन की गई का। फिर उसने आम को एक अलग स्टाइल में काट कर मसाला लगाया और मालिक के लिए ले गई। देखते ही वो खुशी से खाने लगे। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरी मानो तो अब डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, कहीं देर न हो जाए। एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उसमें टी लिख दिया और अपने बेटे टिल्लू के टिफिन में डालकर उसको पकड़ाया। थैंक यू मम्मी। ए टिम्मी देख इधर, मेरा नाम है टिल्लू, इसीलिए मेरी मम्मी मुझे थी लिखा हुआ पराठा देती है, लेकिन तेरी मम्मी तुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए तुझे सादा पराठा देती है। तेरी मम्मी को बोलना पराठे में सी लिख कर दे तुझे, क्योंकि तू एक चोमू। तुम्हारे बेटे को वो सिमी कितना परेशान करती है, स्कूल जाकर उसकी कंप्लेन क्यों नहीं करते? टिल्लू तू मेरा बेटा है ना, फिर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना सीख। वैसे भी बाइक से जाऊंगा तो पापा पेट्रोल खाल्ट होगा, वैसे भी फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना। बाप कंजूस बेटा महा कंजूस। पापा टिम्मी ने मुझे तोमू कहा था ना, कल मैं उठते तुम्मी मांग लूंगा, तब होगा तब बराबर। एक बार एक औरत ने अपने पति की शर्ट में कुछ पैसे रख दिया, फिर वो तैयार होकर उससे जाकर बोली, बेबी मार्केट जाना है, मैं तुम्हारी शर्ट से पैसे ले रही हूँ। पति ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। बाजार से आते ही पति ने जल्दी जल्दी सामान रखकर पति से बोला, सॉरी मैं लेट हो गई, तुम्हारे चाय का टाइम हो गया ना, अभी बना कर लाती हूँ। पति बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम से फ्रेश होकर बनाना। जैसे ही पत्नी चाय लेकर आई, उसके पिता का फोन आया। पापा बस हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। ये सुन पिता बोले, बेटा अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो, कब तक उस घर में अकेली रहोगी? उसे गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। नहीं पापा मैं अकेली नहीं हूँ, इस घर के हर चीज में उनकी यादें बसी है, जिनके सहारे मैं अपनी पूरी जीवन बिता दूंगी। एक दिन नौकरानी ने डोसा बनाकर उसे 3 हिस्से में काट लिया, फिर 3 कटोरी चटनी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 खाते हैं, हर 3 दिन में ही नहाते हैं, लेकिन दिन में कपड़े 3 दफा बदलते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली क्यों पता है? क्योंकि मैं हर चीज 3 के हिसाब से करता हूँ। मैं चाहूँगा तुम भी मेरी तरह अमीर बनो, इसीलिए आज से तुम्हारा पगार 6000 से 3000। सन की ये सब सिर्फ पगार कम करने का चाल था, अब मैं तुझे 3 का मजा चखाऊंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मालिक खाना खाने बैठे, लेकिन नौकरानी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा पर वो नहीं मिली।
फिर वो किचन गए। वहाँ उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, मालिक 3 नंबर सच में बहुत कमाल की है। अब मैं हर 3 दिन में काम पर आऊंगी, बाकी के 2 दिन मैं दूसरी जगह काम करूंगी और ऐसे मैं भी बहुत जल्द आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। एक बार एक औरत ने बड़ा सा कद्दू काट कर पूरा ही सब्जी बना दिया। फिर ढेर सारी और भी चीजें बनाया, क्योंकि थोड़ी देर पहले पति काम से लौटा। जानू इतनी भूख लगी है बता नहीं सकता। आज घर में जो कुछ है, आलू कद्दू गोभी दाल सब बना दो, मैं सब खा जाऊंगा। खाना देखते ही पति टूट पड़ा और तेजी से पूरा का पूरा दस्तरखान गटक गया। अब दिल में जान आया। कुछ समय बाद एक दिन पति 2 घंटे पहले ही घर आ गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पत्नी भाग के किचन गई और जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम किया। खाना देखती बिना एक पल सांस लिए पति पूरा चाट गया। फिर बोला, आज मजा नहीं आया, न जाने अजीब सी स्वाद आ रही थी। ये सुन पत्नी, खाना बेस्वाद तो होगा ही, मैंने इसमें चूहे मारने की दवा जो मिलाई है। क्या? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? याद करो दरवाजे पर क्या चिल्ला रहे थे? अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़ रहे। हाँ, इसीलिए तो मिला है। अब तुम्हारे पेट के चूहे तुम्हें बिल्कुल नहीं सताएंगे। एक सुबह नौकरानी ने पूरे गुच्छे में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते ही सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, अब ठीक तो हो। क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पगार लेना चाहती हो। शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए। मालिक, आज से मुफ्त की पगार नहीं लूंगी। देखो दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ। 8 से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाना।